3 घंटे बाद, सूर्य उदय होने के 3 घंटे बाद बिहारी जी कपाट खुलते हैं, क्योंकि आज भी नियम चला आ रहा है। क्यों, क्या कारण? एक उत्तम श्रोता के लक्षण है, ये उत्तम भक्त के लक्षण की बहुत लक्षण कथा है। एक बुंदेलखंड में एक गाय चराने वाला ग्वाला था। तो एक दिन देवयोग से वर्षा ऋतु का समय था, वर्षा ऋतु हो रही थी। जो वर्षा होने से गाय नगर की ओर, घर की ओर भाग खड़ी हुई। सब गाय अपने अपने गोष्ठ में जाकर के पहुंच गई। ग्वाले ने सोचा चलो हो ना हो देखा जाए गांव में क्या हो रहा है। ग्वाला देख रहा है कहीं कहीं लोग कोई ताश खेल रहे, कोई लकड़ी खेल रहे, कोई कुछ खेल रहे, कहीं आधा पढ़ी जा रही है, कहीं रामायण पढ़ी जा रही है। इस जगह मंदिर में कथा हो रही थी। व्यास जी कथा कह रहे थे और वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे थे। क्या कह रहे थे? हरे हरे मुकुट की हरी छवि छाजत है। हरे हरे भगवान को भी कहते हैं हरे हरे, और हरे माने कलर हरा होगा। प्रकृति पूरी हरी हरी रहती है वर्षा ऋतु में। व्यास जी कह रहे थे कि ब्रज में आज भी कन्हैया बोले गाय चराते हैं। कन्हैया ने गाय चराई ब्रज मंडल में। ग्वाले ने सुना, बोले कथा हो रही, चलो सुना जाए। बैठ गया। हरे हरे मुकुट की हरी छवि छाजत है, हरी हरी यमुना की हरी लहर आई है, हरी हरी डूबडार झूले श्री बन मुरारी, हरी हरी पत्तन की दुनिया बनाई है। ये पूरी प्रकृति हरी भरी है। हरी हरी भूमि पर, भूमि कैसी है? हरी भरी है। हरी हरी भूमि पर धावत है हरे हरे कन्हैया, दौड़ रहे हैं कोमल कणकमलों के द्वारा। हरे हरे झांगा मत, भगवान कहते पहने क्या है? हरा पीताम्बर, पीताम्बर नहीं, हरा वस्त्र पहने हुए। हरे हरे झांगा मत शोभत करुणाई है, बच्चन के पीछे बांधे मुकुट मोर, बच्चन को यमुना के कच्छन में नृत्य कन्हाई है। बच्चन वाली बछड़े, वो कच्छन वाली कछार, यमुना का कछार किनारा तट तट, और पक्षन वाली मोर पक्ष। यमुना के कच्छन में नृत्य कन्हाई है। यमुना के पुल पर कन्हैया नृत्य करते हैं, गाय चराते हैं, क्रीड़ा करते हैं बाल ग्वाल वालों के साथ। ग्वाले ने सोचा कि क्यों हम चराएं, यहाँ की क्यों गाय चराएं, हो ना हो ब्रज में जाके गाय भगवान की गाय में चराएं, उनको आराम मिलेगा। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन समझ तो थी। बालक ने गांव की गाय चरानी बंद कर दी और पैदल पहुंच गया। कई महीने बाद पहुंचा वृंदावन, जाकर के पूछा, कई आश्रमों में गया, क्यों भैया क्या कन्हैया मेरे गोविंद इस आश्रम की गाय चराते हैं? लेकिन गाय भैया चराते तो पापर में चराते, अब थोड़ी चराते। कई एक मंदिरों में गया, लोग कहे पागल है, उनका बढ़ता पूछ रहा है गाय चराते कन्हैया, पापर में चराते थे तो कलयुग है। एक मंदिर में पहुंचा, बिहारी जी के मोटे ताजे महंत जी बैठे हुए थे। क्यों महंत जी, क्या इसी मंदिर के बिहारी जी गाय चराते हैं कन्हैया? महंत जी देखा नीचे से ऊपर तक, मुझे लगता है भोला वाला है। बोले हाँ हाँ इसी मंदिर की चराते हैं। अच्छा अच्छा, तो बिहारी जी से कह दो कन्हैया से कि आज से वो गाय चराना बंद करें, आज से मैं चलाऊंगा। महंत जी ने सोचा अच्छी बात, बिना वेतन का
मिल गया नौकर, गाय सेवा करने वाला। गाय चराना शुरू कर दी ग्वाले ने। नित्य का नियम है, कहा महाराज हमको जो सुबह रात की जो रोटी बचती थी बासी, वह भोजन सुबह भोजन में दे देना, अपना वही लिए जाऊँगा, वन में वही खाया। तो बचे कुछ बासी रोटी अपना ले जाता है, वन में खाता है, गाय चराता है। एक दिन एकादशी आई, उस दिन भोजन कुछ बना नहीं, फलाहार वगैरह थोड़ा कुछ सा बना कर लिया। द्वादशी के दिन बासी रोटी कुछ नहीं, कोई बासा भोजन नहीं द्वादशी के दिन। अब वाला मारे भूखे तड़पने लगा। 11 बज गया दिन का, 12 बज गया। अब तो उसको बड़ी बेचैनी बढ़ी। 1 बज गया। कन्हैया से बिहारी जी से नहीं रह गए। बिहारी जी ने भोजन लिया, पीताम्बर में भोजन बांध करके कन्हैया पहुंच गए और यमुना के किनारे जा गाय चराता द्वारा दूर से, अरे ग्वाले तो तेरा भोजन यहाँ टंगा हुआ है कदम की डाल। ग्वाले ने आवाज़ सुनी, वही माधुरी मूर्ति जो बिहारी जी के मंदिर में बिहारी विराजमान है भगवान गर्भगृह में, वही मूर्ति है, वही सामने मूर्ति। बालक दौड़ा दौड़ा गया, तब तक कन्हैया पोटली बांध करके अंतर्धान हो गए चले। बालक ने आकर के ग्वाले ने पोटली को उतारा, खोला, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन किया। जीवन में कभी ऐसा भोजन तो किया नहीं था। भोजन पर उसकी क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जा रही थी। और वाणी से क्या कह रहा था, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, जाने क्या क्या पदार्थ बनाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, जाने क्या क्या पदार्थ बनाने पड़े, जाने क्या क्या पदार्थ बनाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने। और क्या कह रहा है, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, जो मंदिर में पूजा पाठ पढ़ाने लगे, मंदिर में पूजा पाठ पढ़ाने लगे, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। बालक ने भोजन किया, भगवान का पीताम्बर लिया और भगवान की वात्सल्य मूर्ति पर, दया मूर्ति पर बालक को दया आ गई। बालक क्या कहता है, मुझे सूखी ही रोटी पीनीत मिले, मुझे सूखी ही रोटी पीनीत मिले, इन कोमल चरणों को न आना न जाना पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाना पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाना पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाना पड़े। सज्जनों, बालक सायंकाल पहुंचा मंदिर में, पिता स्थान गाय बांध ली और महंत जी पे बिगड़ पड़ा। वाला क्या कहा महंत जी से, क्या महंत जी चल बसे सगरे चहिरा आज, चल बसे मानी मर गए का,
महंत जी मर गए सगरे चैला आज, जो भोजन वन में लेकर गए श्री ब्रजराज। राज भोजन लेकर वन में जाना पड़ा। महंत जी का क्या कहता है, कन्हैया भोजन लेकर वन में गए? बोले हाँ। बोले क्या प्रमाण तेरे पास? मुझे पीताम्बर उनका देखो, पीताम्बर दिखाया। भगवान जाने जी का पीताम्बर गायब था। कही पीताम्बर तेरे पास कैसे पहुंचा? संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। महंत जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ऐसी ग्वाले पर इतनी बड़ी कृपा आपकी, इतनी पीढ़ियां नष्ट हो गई महंतों की, तब कृपा दर्शन नहीं दिया। इस ग्वाले पर इतनी कृपा। ग्वाले से कहा, इस ग्वाले से अब गाय चरवाना अपराध होगा, इसलिए कहा ग्वाले आज के बाद तुम गाय नहीं चराओगे, आज के बाद तुम पहरेदार बन जाओ। पहरेदार बन गया। क्या काम होगा? उन सब के सोने के बाद रात के मेन गेट फाटक बंद कर देना। भगवान की शयन आरती के बाद भगवान का दरवाजा गेट बंद किया, बाहर का बंद किया और पहरा देने लगा। एक दिन रात के 12 बजे बिहारी जी रास खेलने के लिए चल दिए। पूछ लिया ग्वाले ने, कहाँ जा रहे हैं सरकार? बोले रास खेलने जा रहे हैं। रास क्या होता है? बोले नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, मुरली बजाएंगे, ये सब। बोले महाराज हम अकेले आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि यदि सरकार अब कहीं खो गई आप तो मुझे कारागार में उठाओगे, मुझे कारागार जेल जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज हम अकेले आपको नहीं जाने देंगे, हम भी साथ में चलेंगे। बिहारी जी को लिया, आगे आगे बिहारी जी, पीछे पीछे वो वाला जा रहा है रास्ते। थोड़ी दूर चले कन्हैया, बोले हम थक गए, कंधे पर ले लो मुझे। वाले ने कहा वाह, वहाँ नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, तब न थकेंगे, अब थक गए आप। ग्वाला ने कंधे पर बैठाया और पहुंच गया जहाँ रास हो रहा। भगवान ने कहा बस हम तुमको यहीं उतार दो, हमको, मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम यहाँ बाहर रहना, किसी को अंदर मत आने देना। ग्वाले ने कहा ठीक है सरकार। बोले यहाँ भी पहरादारी करनी पड़ेगी? बोले हाँ ये भी पहरेदारी करनी पड़ेगी तुमको। सज्जनों, ग्वाला पहरेदारी करने लगा, कन्हैया बिहारी जी अंदर चले गए, रास प्रारंभ हो गया। रात के तृतीय पहर में आ गए भगवान शंकर भूतनाथ। बिहारी जी भूतनाथ भगवान शंकर ने कहा जय गोपाल की। गोपाल ने ग्वाले ने कहा महाराज आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? बोले मैं कैलाश वासी हूँ, मुझे भगवान महादेव शंकर कहते हैं, मैं रास में मुझे जाना है। उसने कहा महाराज नहीं जाने पाए। ब्रसवाहन ले बाहर बिचरो, विकराल बिलोकत बेस तेरो, मेरो कंबाल गोपाल डरो। इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। हमारा बाल गोपाल आपके विकराल भेष को देख करके डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। मैं आपको बाहर अंदर नहीं जाने दूंगा। यदि आपने अंदर पैर बढ़ाया, ग्वाले ने कहा भगवान शंकर से तो आप सावधान, हमारे हाथ में छड़ी है। भगवान शंकर ने कहा नो बड़ी आपत, बताओ हमको छड़ी दिखा रहा है। भगवान शंकर ने कहा ग्वाले से जाओ, अच्छा तो अंदर पूछ करके आओ भगवान से, मेरा नृत्य का नियम है, मैं नृत्य सरास में आता हूँ, शामिल होता हूँ। ग्वाला अंदर गया, भगवान गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे, कोई पुरुष नहीं था भगवान की सामने। सज्जनों, ग्वाला झेप गया, एक कोने में बैठ गया। भगवान के गले की मोतियों की माला टूट के गिर पड़ी नीचे, ग्वाले में उठाई और जेब में रख लिया। जब रात समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बाहर निकला। बाहर भगवान शंकर ने मेरे प्रभु आज आपका दर्शन नहीं हुआ लास्ट में। बोले आपके पहरेदार ने हमको आने नहीं दिया अंदर। भगवान शंकर ने कहा कन्हैया से
भगवान कन्हैया ने कहा, प्रभु क्षमा करना, ये तो हमको भी डांटता है। भगवान शंकर को विदा किया और ग्वाला ने, कन्हैया आगे आगे और पीछे पीछे ग्वाला। ग्वाले ने कहा, क्यों कन्हैया, आपने इसीलिए ब्रज में आप आए? रोज रोज ऐसो जो रहस रचाओगे, सवल क्या करेगो दूध माखन को भोग तुम्हें। आप जो दूध दही माखन खाते हो उसका क्या फायदा, क्या लाभ होगा? भागत प्रभात रात पीतत जागत रात, रात भर जागोगे, प्रभात होगा फिर भाग करके मंदिर जाओगे। लेकर अवतार बिलोकन ब्रज की मां, नीको कर काम नाम नीको नहीं पाओगे, ऐसो कर काम नाम नीको नहीं पाओगे। आपने जन्म लेकर के, अवतार लेकर के ये रास करने के लिए, आप ये नाच गाने के लिए, आपका नाम अच्छा नहीं होगा, ऐसा मत करो। अब कन्हैया को बोले, क्या करें भैया, तुम सो साथी पाएगे नित्य खेलने जा। तुम जब साथी मिल गया मुझे, अब तो मुझे नित्य का नियम मेरा हमारा नित्य जाया करोगे। हाँ कर। तो ग्वाले ने कहा, हे महाराज, आप न मरे तो हम मरे, रात भर जागेंगे तुम्हारे साथ में तो हम तो मर जाएंगे। अच्छे फंसे। ग्वाला कहता है भगवान से, कन्हैया से, महाराज हम बहुत बुरे फंसे हैं, सरकार के पहरेदार तो बन गए लेकिन जिम्मेदारी बहुत होती है। यदि किसी दिन सरकार खो गए बिहारी जी तो हमें कारागार में जाना पड़ेगा। दोनों झगड़ते गड़ा करते बहस करते कन्हैया और ग्वाल पहुंच गए बिहारी जी के मंदिर में। बिहारी जी अंदर प्रवेश कर गए और ग्वाले बाहर पहरेदार। बस उसको नींद नहीं आ रही थी ग्वाले को। तब तक समय 4 बज गया। पुजारी ने घंटा बजा दिया भगवान को जगाने के लिए। भगवान की कोमलता पर, करुणा पर, दया पर ग्वाल द्रवित हो गया। कहा, ए पुजारी भोर सो करो नये उत्पात, नींद भरे नर लाल जू अवहीं सोवत जात। बोले घंटा मत बजाओ, कन्हैया अभी अभी सो रहे हैं, अभी अभी सोने गए हैं हाथ। बोले क्यों? राग रास देखन गए फिरे होत बिनुसार, कहानो पीछे पीछे फिरे पीछे पहरेदार। पहरेदार कहाँ तक पीछे पीछे फिरे? रात में रास करने देखने गए थे, खेलने गए थे। महंत जी ने कहा, क्या कहते रास में रात? हाँ। महंत जी बोले, क्या प्रमाण तेरे पास रात में कन्हैया रास खेलने गए थे, देखने गए थे? ग्वाले ने अपने जेब से मोतियों की माला निकाल दी भगवान की बिहारी। बोले, जो नहीं जा तो साथ में तो हो तो का हाल, तो मोहन की मिलती नहीं यह मोतिन की माल। यदि साथ में न जाता तो बिहारी जी की माला मोतियों कहाँ मिलती, खो जाती। महंत जी ने देखा कि तो बिहारी जी की माला है। विश्वास हो गया। महंत जी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। कहा, धन्य प्रभु आपकी माया समझ को सके नाथ लीला तुम्हारी, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी। करो रंग से राम राजा भिखारी, करो रंग से राम राजा भिखारी। समझ को सके लीला
सूर्योदय के होने के बाद 3 घंटे बाद 1 पहर के बाद फाटक खुला करेगा। वो नियम सज्जनों आज भी चल रहा है। वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे, ये आपको प्रत्यक्ष लीला का अनुभव होगा। भक्तवत्सल भगवान की। हेमंते प्रथमे मासी नंद प्रज कुमारिका चियुर्भविष्यं भुञ्जाना कात्यायन अर्जुन प्रथम। हेमंत ऋतु का प्रथम मास प्रारंभ हुआ। नंद ब्रज की कुमारियां चियुर्भविष्यं। राधा कृष्ण भगवान की जय। हविष्य कहते हैं हविष्यान्न को, तिल जौ चावल ये हविष्यान्न माने जाते हैं। इनका ही भक्षण करके नंद जी कुमारियाँ कन्याएं अनुष्ठान करती, व्रत करती, कात्यायनी भगवती का पूजन करती है। नित्य का नियम है प्रातःकाल सूर्य के पहले यमुना जी में स्नान करने जाती हैं और कात्यायनी भगवती का पूजन करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोग नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुती नमः। भगवान 7 वर्ष की भगवान श्याम सुंदर की आयु है और वह ब्रज की गोपियाँ छोटे छोटे बाल कन्याएं माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करके प्रार्थना करती हैं। हे कात्यायनी महामाई, हे महायज्ञ अधीश्वरी, मुझे नंद गोपसुतम देवी पति दी, जो नंद के कुमार यशोदा के कुमार हैं कन्हैया, वो हमारे पति रूप में प्राप्त, मुझे पति रूप में प्राप्त, मैं उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहिए। आज भी कन्याएं अक्षय तृतीया के दिन या कार्तिक महीने में स्नान करती हैं और कात्यायनी का पूजन करती हैं। खिलौना बनाती हैं, बुआ बनाती हैं, गुड़िया गुड़िया बनाती हैं, उनका पूजन करती हैं। और किसके लिए? मुझे सुंदर सा पति प्राप्त हो, अच्छी पति की कामना के लिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से, मंत्र का जप करने से कहते हैं सुंदर पति प्राप्त होता है, योग होता है। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने सुना, देखा ये गोपियाँ व्रत करती हैं, अनुष्ठान करती हैं, पूजन करती हैं, परिश्रम करती हैं, साधना करती हैं, इनकी भक्ति उत्तम है, श्रेष्ठ है, परंतु इनकी पूजा में अर्चना में त्रुटि हो रही है। क्या? एक नग्न स्नान करती है वस्त्र को उतार करके। भगवान श्याम सुंदर ने कहा आज इनको समझाना होगा प्रत्यक्ष रूप में। कहते हैं समवयस्क बालक ही, भगवान श्याम सुंदर समवयस्क बालकों को अपने साथ लेकर गए, अकेले नहीं गए, अपने ही समान अवस्था वाले बालकों को लेकर गए और जाकर के वस्त्रों को उठाया और कदम पर चढ़ गए पेड़ पर। ऊपर हसन मतलब हंसने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। यदि मन में कोई चोर होता, कोई पाप होता, कन्हैया के तो अकेले जाते और हंसते नहीं। सब ग्वाल वालों के साथ में गए। जो गोपियों ने आवाज सुनी हंसने की, देही वासांसि वे पिता कांपती हुई जानी मोवंग विश्लाख्यम देही वासांसि वे पिता। हम आपको जानती हैं, आप ब्रज के श्राद्ध श्रेष्ठ पुरुष हैं, महापुरुष हैं। श्याम सुंदर ते दास्य, हम तुम्हारी दासी। करवाम तबोदितम, कहते हैं चारों वर्णों की कन्याएं हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य।
देहि वासांसि धर्मज्ञ नोच्छेद रात्रि ब्रुवामहि। जो कहती है हम राजा शिकायत कर दूंगी, ये छत्री का न्याय है। जो कह रही है देहि वासांसि धर्मज्ञ, ये ब्राह्मण का न्याय है। हे धर्म को जानने वाले, हे धर्मावतार, हे धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ, प्रकट हुआ है। और मैं दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, जो दास भाव में मैं युक्तम वा करिष्यति, आप जो आज्ञा देंगे मैं वो काम। भगवान ने कह दिया तो मेरी आज्ञा का पालन करती हो तो सब आ जाओ, अपने अपने कपड़े ले जाओ। अब उस बद्धांजलि मारे सर्व के कैसे जल से बाहर निकले। भगवान ने कहा अच्छा हम नेत्र वाले के लेते हैं। भगवान की शरीर का स्पर्श कर पाकर के ऊपर से बड़े दिव्य और मन प्रसाद बन गए थे। देखिए भगवान का स्पर्श हो गया उन वस्त्रों में, वस्त्र प्रसाद बन गए। भगवान श्याम सुंदर ने वस्त्र सबको दे दिए, सबने अपने अपने वस्त्र पहने और कहा देखिए गोपियों ब्रज कन्याओं बद्धांजलि मूर्धन्य, बोले हाथ जोड़ो, ध्यान लगाओ मस्तक पर। तुमसे अपराध हो रहा है, गलती हो रही है, पूजा तो तुम कर रही हो, अनुष्ठान कर रही हो, व्रत कर रही हो, लेकिन इस व्रत में त्रुटि हो रही है। जो मैंने पूर्व में बताया था कि भगवान की पूजा करने में 32 प्रकार के अपराध होते हैं। शास्त्रों में लिखा देवी न नग्ना स्नायात्, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में नदी सरोवर किसी भी, यहाँ तक कि अपने अंदर घर के अंदर बाथरूम में भी न नग्ना स्नायात्, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। दो चार अपराध बता दें, समय नहीं है। भगवान की सुंदर श्रृंगार मूर्ति है देवी जी की, और आपने जाकर के ऊपर से जल चढ़ा दिया श्रृंगार मूर्ति के ऊपर, श्रृंगार बिगड़ गया, ये अपराध हो गया। आपने आरती की, ईमानदारी से बताना, आप सजे धजे बैठे हों और कोई आकर के ऊपर से जल चढ़ा दे, आपको एक बाल्टी पानी हो डाला, अब कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। आपने अगरबत्ती धूपबत्ती की और देवी जी के सिर पर खोंस गई, उनकी चुनरी जल गई, छेद हो गए। आपके कोई अगरबत्ती सिर में खोंस दे, आपको कैसे लगेगा? अपराध हो गया। आपने लड्डू पेड़ा लिया, मिठाई, और देवी जी की गणेश जी के मुख में ठूंस दिया अंगूठा से, खिलाया नहीं, ठूंस दिया। अरे भोग लगाना, सामने रख दो भोग भगवान के, है ना, तो ये मस्त हो गए, तुमको हमें और सोना पड़ेगा। मुख में खिला दिया, भगवान के मुख में लग गई चींटी, और कुत्ता आया छाती पे पैर रख के मुख चाट रहा है देवी जी का, हनुमान जी का। ईमानदारी से बताना, कोई आप बैठे हो और कोई पीछे से या आगे से आकर लड्डू मुख में ठूंस दे आपके, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये पूजा में अपराध हो गया। बाजी बाजी ऐसी लगाती, सिंदूर बंधन आंख में चला जाता देवी जी के। अरे आपके आंख में चला जाए सिंदूर तो आंख अंधी हो जाती, पारा होता उसका। तो ये पूजन में अपराध है। भगवान के सामने ऊंचे आसन पर बैठना, उनके सामने मुख करके भोजन करना, बार बार सौगंध करना, चप्पड़ खड़ाऊ पैर करके निकल जाना, उनके सामने से बैठना, और भगवान के उत्सव आदि ना मनाना। पूजा करने में 32 प्रकार के अपराध कहे गए हैं। गोपियों, भगवान ने सावधान किया, आज के बाद ये अपराध गलती मत करना।
बस नहीं नहीं सोए सोरारी, बस नहीं नहीं सोए सोरारी, बस सब भूषण भूषित पर नारी, सब कितनी सुंदर भी नारी हो, यदि वस्त्र नहीं है तो उसकी शोभा नहीं है। और उसका पाप हनुमान जी को भोगना पड़ा। आया है हनुमान जी लंका कांड जब गए हैं लंका में, तो रामचंद्र का में लिखा हुआ है, रावण के सामने पदे खड़े हुए। रावण ने पूछ दिया, रे कपि कौन है तू? परिचय पूछा तो हनुमान जी कहते हैं, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। अक्ष को मारने वाला रघुनंदन का दूत। को रघुनंदन रे? रावण ने पूछा। तो हनुमान जी कहते, तिसरा खरदूषण दूषण भूषण भू को। हनुमान जी ने कहा, तिसरा और खरदूषण का वध करने वाले वो रघुनंदन है। रावण ने पूछा, सागर कैसे तर्यो? तूने सागर को कैसे पार किया? तो हनुमान जी कहते हैं, जैसे गोपद, जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को बालक पार कर जाता है, ऐसे में सागर को पार कर दिया। अच्छा, रावण ने पूछा, काज कहा, तुम्हें क्या काम था यहाँ लंका में आने का? हनुमान जी ने कहा, सिया चोर ही देखूं, सीता को चुराने वाले को देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, कैसे बंधो अजू? रावण ने पांचवा प्रश्न किया है, पर बंध कैसे गया तू? बंधन में कैसे पड़ा है? तब हनुमान जी ने कहा, सुंदरी तेरी छुई दीर्घ नैनन, सोवत पातक लख्यो। बोले, तुम्हारी सुंदरियों को मैंने नग्न देखा रात्रि में, इस कारण से मुझे पाप लग गया, और इस पाप के कारण में तुम्हारे सामने बना खड़ा है। जी पाप ना नग्ना स्नाया, शास्त्र कहता है नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये भगवान की चिरहरण लीला है। भगवान ने मथुरा वासियों को, सज्जनों, उनसे भोजन बनवाया। भगवान एकदम गाय चराते पहुंच गए मथुरा के समीप में, भूख प्यासी व्याकुल हो रहे थे। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, जाओ यहाँ से मथुरा पास पड़ता है, वहाँ से भोजन मांग करके लाओ। चतुर्वेदी लोग यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल वाल पहुँचे। उन ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने सुना नहीं, उत्तर नहीं दिया। बालक चिल्ला के लौट आए वापस कन्हैया के पास। कन्हैया उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया, कुछ कहा नहीं। अरे तुम उनके पत्नी शाला में जाओ। कन्हैया द्वारा भेजा है ग्वाल वालों को। जब जहाँ उनकी पत्नियाँ रहती, निवास करती थी, जब ग्वाल वाल वहाँ जाकर पहुँचे, उन्होंने कहा, ये तो भी दूर है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कन्हैया गाय चराने के लिए आए हैं, वो बहुत भूखे हैं, कुछ मांग रहे हैं। जो सुना मथुरा की देवियों ने, वो चतुर्वेदी की, हाँ सब भाग भोजन लेकर के कन्हैया के लिए सब सुन रखा था उन्होंने कन्हैया के विषय में। जीवन धन हो गया। ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप, भगवान ने भोजन किया, उनके हाथों से गुजारे। चतुर्वेदी लोगों को मालूम हुआ, अरे जिनके लिए मैं यज्ञ करता हूँ साक्षात एक भगवान नारायण, मैंने आज उनका तिरस्कार कर दिया। तो ग्वाल वाल आए थे भोजन के लिए, मैंने भोजन नहीं दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, यदि एक अंग से गलती हो जाए दूसरा सुधार लेता है तो गलती गलती नहीं। एक पति से सुधार गलती हो गई तो पत्नी ने संभाल लिया, पत्नियों ने संभाल लिया और घर की रक्षा हो गई। भगवान को भोजन मिल गया।
भगवान ने उन मथुरा की देवियों को वरदान दिया। भगवान की अवरण भक्ति का वरदान मिला उनको। आज भी वो ब्रज की मथुरा की जो पंडे लोग चाहे कुछ करें चाहे ना करें, हाँ, वो भांग का गोला खा लिया, गंगा यमुना किनारे पड़े, और वो बेचारी घर का भी कार्य करती हैं और उनकी कृपा से सब संपन्न है। भगवान का आशीर्वाद है। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने एक दिन देखा भैया यशोदा घर में बहुत कुछ बना रही है, अनेक प्रकार की भोजन सामग्री बन रही थी, पकवान बन रहे थे। कन्हैया पहुंच, भैया भैया क्या बन रहा है, मुझे बड़ी भूख लगी है जोर से। मैया कढ़ाई पे काम कर रही थी। कहा पूजा के लिए बन रहा था, पूजा होगी भगवान देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र कौन होती है, कैसी पूजा होगी? कन्हैया ने पूछा मैया से। हाँ तो सवेरे से भूखो, और मैया आपको दुनिया का बना रही है भोजन। मैया ने मुख में कपड़ा लगा, बोले जा अपने बाबा से जाकर पूछो, वो सब बताएंगे। हम भोजन सामग्री बना रही हैं, भोजन बनाओ, भोजन सामग्री बनाओ घर में, है ना। तो बात न करो, क्योंकि मुख की कण निकलते हैं मुख से। और बारी बारी मैया आटा मारते जाए और बक करते हैं। हाँ, और बाजी बाजी आटा मड़ो रखा थाली में, तो लांग के निकल जाए, वही साया बाथरूम में छू गया, वही साया आटा में टच हो गया। भगवान को प्रसाद हो नहीं पाएंगे। और माता भी छोर होता है साड़ी में, उसी से अपने हाथ पहुँच गए और उसी से को बच्चे की नाक पहुँच गई, और उसी से को भगवान की भोजन की थाली पहुँच। ये भगवान भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, घर में कहो जब भोजन करो तो क्या कहो, भोजन। और आजकल लोग भोजन बहुत कम कहते हैं। क्या कहते हैं? खाना। बोले खाना खाना, सब खाना कहते। हमारे यहाँ आश्रमों में, मठ मंदिरों में भगवान के जहाँ भोग लगता है उसे प्रसादी कहते हैं। आश्रम में कहो तो प्रसादी, और घर में कहो तो भोजन, और होटल का खाना। होटल का होता है खाना, घर का होता है भोजन, और मंदिर आश्रम का होती है प्रसादी। भोजन बनाओ तो बहुत ही शांत चित्त, प्रसन्न चित्त होकर के। पहले माताएं भोजन बनाती तो पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। और अंतिम रोटी किसकी होती है? कुत्ते को खिलाया जाता है। लेकिन श्रीमान जी को जाना ड्यूटी, तो पहले रोटी श्रीमान जी खा गए, है ना। और लास्ट का बचा आटा, कुत्ती वाली रोटी से श्रीमती जी खा गए। तो बुद्धि कैसी हो गई? राधे राधे। बात बात में क्रोध आ जाना, बात बात में जो है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था बिगड़ गई हमारी, हमारा खान पान बिगड़ गया। और यहाँ तक कि वो आटा मड़ा हुआ 3 दिन का फ्रिज में रखा रहेगा। ऐसा इतना मार लिया, फिर वो बना लिया, फिर रख दिया फ्रिज में, फिर मार लिया, वही 3 दिन आटा चल रहा है। तो उच्चिष्ट हो गया, जूठा हो गया। भगवान भोजन को स्वीकार नहीं। ध्यान दीजिए, भगवान श्याम सुंदर बाबा जी के पास पहुंचे पिताजी। कथ्यताम में पिता कोयम सभ्रमो वा उपागता, किम फलम कश्चित् चोद्देशा केनवा साध्यते मखाम। पिताजी, कथ्यताम, ये कौन सा यज्ञ हो रहा है, कौन सी पूजा होने जा रही है, इसका फल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस यज्ञ करने से क्या फल मिलता है? नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो
मूर्तया देवी वर्षन्ति भूतानां पीणं जीवनं पया। ये देवराज इंद्र की पूजा हो रही है। देवराज इंद्र वर्षा के ठेकेदार है, वर्षा के मालिक वो वर्षा करते हैं, हम लोग हर वर्ष पूजा उनकी करते हैं। भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा, पिताजी पर्जन्यो अन्नात् भवति भूतानि भूतानि अनुसंभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भवा। भगवान ने कहा, पिताजी ऋषि ब्राह्मण आदि लोग हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ से धुआं होता है, धुआं से बादल बनते हैं, उनसे वर्षा होती है। इसमें यज्ञ का देवराज इंद्र का इसमें क्या काम है? भगवान ने कहा, पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेनाभिपद्यते। समस्त प्राणी, मनुष्य समुदाय, जन समुदाय, जीव प्राणी कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, कर्म से ही विलीन हो जाते हैं। उनका सुख दुख जो भी उनको प्राप्त होता है सब उनके भाग्य और कर्म के अनुसार उनको प्राप्त होता है। भगवान श्याम सुंदर ने ये कहा, शत्रु मित्र भय आदि आदि जो भी प्राप्त होता है, हानि लाभ जीवन वर्ण जस अपजस विधि, हाँ ये सब उसके अधीन है, अपने कर्म के अधीन। इसलिए पिताजी हम सब लोग ब्रजवासी यहाँ रह करके महाराज वन में गाय चराते हैं। हमारा जीवन, हमारी जीविका, हमारा साधन, हमारा आश्रय कौन है? हमारा गोवर्धन महाराज है। और गोवर्धन की हम लोग तलहटी पर रह करके हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, हम लोगों का आश्रय जीवन है। इसलिए हो ना हो हम लोग उनकी पूजा न करें मिल करके। बाबा नंद जी ने कहा, जरा सबसे पूछना पड़ेगा इस बात को। ब्रजवासी बैठक बुलाई बाबा नंद जी और प्रस्ताव रखा कि हमारे कन्हैया का ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कहना है कि हम लोग मिलकर के गोवर्धन की पूजा करें। जो समझदार बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा, ठीक कहा है, तुम्हारे कन्हैया के द्वारा हमारी मिट की अनेक देवताओं के द्वारा रक्षा हुई, इसलिए हो ना हो कन्हैया की बात मानी जाए। सज्जनों सब लेकर के भेंट सामग्री, पूजन सामग्री, कन्हैया का आदेश हुआ, बाबा नंद बाबा का आदेश हुआ और सब पहुंच रहे हैं। भगवान को तो शक्क दर्पण जिघांसया, देवराज इंद्र के दर्पण अभिमान को नष्ट करना था, चूर करना था। भगवान क्या खाते हैं? अहंकार खाते हैं। देवराज इंद्र को अहंकार था कि हम वर्षा के ठेकेदार हैं, हम मालिक हैं। भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए, ग्वाल वालों को सब बड़े बड़े पात्रों में भोजन आदि रखा हुआ है। इनकमिंग कॉल या बार बार होता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले हमारे यहाँ मिट्टी के पात्रों में भोजन पकाया, मिट्टी के पात्र, पीतल के पात्र और फूल के आदि। ये स्टील ये सब पहले नहीं था। यहाँ तक कि जानते हो अब प्राय बहुत से घरों में सिल्वर में लोग पात्रों में भोजन बनाते खाते हैं। सिल्वर के पात्रों में भोजन बनाना निश्चित है। आप समझें ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी। हमारे भारतवासियों को कैदी बना करके और उनको कैद में इन सिल्वर के एल्यूमिनियम के पात्रों में भोजन बनवाते थे। कहते हैं इसमें 48 प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। हमारी याददाश्त कमजोर हो जाना, शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाना, बौद्धिक क्षमता कम हो जाना, और भी कहाँ तक बताएं, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम बर्तन में हम भोजन न बनाएं, न पकाएं। हमारे झारखंड में आश्रम था,
2015 में जब वहाँ हम कार्यक्रम करने गए तो वहाँ संपूर्ण आश्रम के पूरे पात्र सब एल्यूमिनियम के थे। हमने कहा भाई हम इनमें भोजन नहीं खाते हैं। तो तत्काल चतरो पड़ता मार्केट पास में चतरो है, गिरिडीह जिला में। तत्काल हमने अपने कुछ आचार्य पंडितों को भेजा और अपनी तरफ से व्यवस्था करके ये हमने कही पीता, और उसके बाद स्टीम चल सकता है, चलो कोई बात ठीक वो व्यवस्था की। पूरे एल्यूमिनियम के पात्र आज गांव, पूरे गांव में, देव पहाड़ी गांव है, धीरे धीरे सब लोगों ने हटा दिया अपने अपने घरों से। तो भगवान श्याम सुंदर के आदेशानुसार सज्जनों सब ग्वाल बाल चकड़ियों में भोजन प्रसादी सामग्री ला करके पहुँच गए और जाकर वहाँ पर भगवान श्याम सुंदर एक रूप में राज के ऊपर खड़े हो गए और एक रूप में बाबा नंद के पास खड़े हैं और ऊपर से आवाज़ लगा रहे हैं कन्हैया शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद बृहद बपू। भगवान ने अपना बृहद बपू बड़ा स्वरूप बनाया जाता है, करारूप बनाया जाता है, बड़े बड़े, और छोटे बड़े कन्हैया बाबा जी के पास बढ़े। कहा शैलोस्मीति, शैलोस्मीति, मैं शैल हूँ, मैं गिरिराज हूँ, मैं गोवर्धन हूँ, आओ मुझे बलि प्रदान करो, मुझे भोजन प्रदान करो। कन्हैया ने कहा देखो देखो बाबा जी, पिताजी देखो महाराज गिरिराज भोजन मांग रहे हैं, बताओ कभी देवराज जी भोजन मांगने आए कभी? बोले कभी नहीं। चलो हम सब लोग वहाँ पहुँच करके कन्हैया थोड़ा अग्नि जलाया और उसमें भोग लगाया। भगवान ने कहा मुख में खिलाओ, मुख में खिलाओ, मुख में खिलाते चले जाते। जितना भोजन बना करके बड़े बड़े पात्रों में आए थे, कहाँ तक बताया, मालपुआ वगैरह वगैरह चप्पल का साफ जो है भगवान के राज पूरा पार कर गए।